अब्दुल्लाहद की छुट्टियों की वजह से आजकल हमारा नाश्ता थोड़ा सा लेट बनता है। पहले तो ये होता था कि इसने 7 बजे जाना होता था, तो 7 बजे तक अब्दुल्लाहद रेडी होकर नाश्ता करके चला जाता था और हम लोग भी 7:30 या 8 बजे तक नाश्ता करके फ्री हो जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा लेट हो जाता है नाश्ता। तो आज ऐसा हुआ था कि हम अभी नाश्ता भी हमने नहीं किया था, तो हेल्पर हमारी जो है ना वो आ गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो वो काम कर ले, वो चली जाए, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होती है। मतलब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ तो फिर उसको डस्टिंग करनी होती है, उसको झाड़ू लगाना होता है, तो धूल मिट्टी उड़ती है। तो मैंने कहा चलो वो चली जाए ना, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। तो उसके जाने के बाद क्योंकि मैंने नाश्ता बनाया था, तो फिर नाश्ते के जो बर्तन थे वो फिर मैं खुद ही यहाँ पे धो रही थी। चाय बनाई थी और रात वाला सालन रखा हुआ था, तो बस उसके साथ हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। अभी यहाँ पे मैंने बर्तन धोए हैं। ज़ैनब आई हुई थी, वो साथ साथ मेरी हेल्प करवा रही थी। मैं बर्तन जो धो रही थी वो उठा के स्टैंड में लगा रही थी। अच्छा, तो ये सीन देख के ना मुझे याद आ गया कि अम्मी भी ऐसे ही करती थी। जब अम्मी मेरी वीडियो बना रही होती थी तो अम्मी ऐसे खड़े खड़े फिर बर्तन रखती रहती थी और साथ साथ वीडियो भी बनाती रहती थी। और आज ज़ैनब भी सेम वही कर रही थी। खैर जी, अम्मी की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अब ये है कि पहले से थोड़ी बेहतर है अब अम्मी की तबीयत। बस ये है कि थोड़ा मौसम की वजह से भी ना, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो जो थोड़ा सा बीमार बंदा होता है ना, उसको तो वैसे ही फिर जो भी मौसम होता है वो और ज़्यादा महसूस होता है, चाहे वो ज़्यादा सर्दी हो चाहे वो ज़्यादा गर्मी हो। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे जी। शाम का टाइम हो गया आज, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कि हवा चली रही है सारा दिन। कल के मुकाबले में आज थोड़ा बेहतर मौसम था। ये देखें जी, कपड़े धोए और कपड़े हवा से उड़ भी रहे हैं। पता चल रहा है कि भाई हवा है। चारपाइयाँ निकाल ली हैं। अभी यहाँ पे सब्ज़ी बनाई है, तो ये छिलके रखे हुए हैं, इनको डस्टबिन में डालते हैं। और कूलर निकाल दिया है। अच्छा, ये वाली चारपाई निकाली है। वैसे हम पिछले 4-5 दिन हम दूसरी जो छोटी हमारी है वो चारपाई निकालते रहे थे, क्योंकि इस चारपाई को निकालना ना ज़रा मुश्किल हो जाता है, भारी है ना। तो अब्दुल्लाहद अगर इसको निकालता है तो घसीट के निकालता है, तो जिसकी वजह से ये जो जगह है ना ये रगड़ी जाती है ज़मीन पे, तो ये जल्दी टूट जाती है। अब ये नया वान लगवाया है, तो हमने कहा इसको ना ख़राब करें, तो इसलिए अब अब्दुल्लाहद से ये नहीं उठवाते हैं। तो ये कि ज़ैनब रख देती है शाम के टाइम बाहर, और सुबह को फिर या तो अम्मी रख लेती हैं या फिर वो जो आती हैं हमारी हेल्पर, फिर उसका इंतज़ार करते हैं। वो आती है तो फिर उसको हम कहते हैं कि चारपाई अंदर डाल दें। अब अब्दुल्लाहद को नहीं डालने देते हैं क्योंकि फिर चारपाई हो जाएगी जल्दी ख़राब। तो बाकी कपड़े धोए हैं आज, और आज बना रहे हैं जी अरवी का सालन। कूलर, हाँ जी हाँ जी। और ये कूलर अभी उस दिन साफ़ किया था, फिर से मिट्टी मिट्टी हो गया। देखें मिट्टी फिर आ गई है, तो फिर इसको ना करेंगे 1-2 दिन तक साफ़। अब्दुल्लाहद बाहर गया हुआ है, आया नहीं है अभी। आजकल छुट्टियां हैं ना, तो वो भी ज़रा अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहा है। सबको छुट्टियां मिल गई थी, इसको छुट्टियां नहीं थी, तो अब इसको छुट्टियां मिली हैं तो वो बड़ा खुश हुआ फिर रहा है। ये रही अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे अपने अपने घरों में। आमीन। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सुख सेहत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, और जो बीमार है उनको शिफा दे। आमीन आमीन। और जिनके औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जिनको दी है उनको बख्श दे, आपकी जिंदगी वाले हों माशाल्लाह से, माँ बाप को साया सलामत रखे अल्लाह पाक। आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। सही है। बस तबीयत थोड़ी बहुत तो हर टाइम खराब रहती भी है। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। सही। चलें, खा के मतलब थोड़ा सुकून मिल जाता है, दवाइयाँ खा लेती हूँ। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हवा चल रही है आज शुक्र है कि हवा है। हाँ जी। बाकी जी आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करना। किचन में चलते हैं, बनाते हैं खाना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे क्लिक करें और अपनी बहन को सपोर्ट करें फुल वीडियो देखकर। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे टिकटॉक से देखकर आए हैं,
वहाँ पे मैं मिनी व्लॉग्स लगाती हूँ, तो वहाँ से लोग आए हैं यूट्यूब पे, उन सबको मेरी तरफ से वेलकम। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ वीडियोस भी देखें और फुल वीडियोस देखें मेरी, ताकि आपकी बहन की सपोर्ट हो सके। कपड़े धोए थे और अब कपड़े सूख भी गए हैं, तो इनको मैं तह लगा रही थी। और इनको जो रखने का काम होता है वो ज़ैनब का होता है, क्योंकि अलमारी में मेरा हाथ ऊपर तक नहीं जाता है, जो नीचे नीचे होती है जगह वहाँ पे तो चलो फिर भी मैं रख लेती हूँ। और सबसे नीचे मैंने अब्दुल अहद के रखे हुए हैं। ये अब्दुल अहद के कपड़े फिर उठा के देने होते हैं, उसके कपड़े प्रेस करने होते हैं, ये सारा कुछ फिर मैं चलो आसानी से कर लेती हूँ। लेकिन मेरे और मेरी अम्मी के कपड़े जो है ना वो ऊपर होते हैं, तो वहाँ तक मेरा हाथ ज़रा मुश्किल जाता है, तो इसलिए फिर ज़ैनब की हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि आप नए घर में ज़ैनब तो नहीं आएगी तो आप उसको बड़ा मिस करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे हम, ज़ाहिर है वहाँ पे तो हम लोग फिर अकेले हो जाएंगे। बट चलिए आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक वहाँ पे मेरे लिए आसानियाँ करें। ये कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह हो गई है, सुबह का सलाम। और अभी मैं मंगवा रही हूँ अब्दुल्ला से दूध, और पापे मंगवाते हैं आज थोड़ा सा कुछ चेंज, नाश्ता करते हैं, रोटी बनाना नहीं है। अम्मी ने कहा कि पापे मंगवा लो। तो ये बात सुनो ना, चूज़ा इसने खोला हुआ था, चूज़ा रख रहा है वापस। और नादिया भी उठ गई है, वो भी गई हुई थी दूध लेने शायद। अच्छा जी, ये देखो, ये है 3000 की ना, इस साइड पे हो जाओ, 3 है ना जी। ये जो दूध वाले भाई हैं ना, उनको देना कि हमारे पूरे महीने के जो दूध के पैसे हैं ना वो आ गए आपके पास। 31 का महीना है, लेकिन उसमें एक नागा भी तो है ना, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। सही है। और बात सुनो, ये लो 100 रुपया, इसके लेकर आने हैं पापे। 100 रुपये के नहीं लेकर आने, और 70 या 80 के ले आना। सही है। और बड़े वाले ले आना, छोटे नहीं। छोटे वाले पापे मुझे अच्छे नहीं लगते, बड़े वाले पापे अच्छे लगते हैं। जैसे डाइटिंग में वो पापे भी मना ही होते हैं, लेकिन कोई नहीं यार, कभी कभी खा ही लेते हैं, मतलब 10-15 दिन बाद खा लेते हैं। चरपाइयाँ अभी बाहर ही रखी हुई हैं, वो आएगी ना हेल्पर, तो उसको बोलते हैं कि ये अंदर रख दे। ये बिस्तर तो हम रखते हैं, अब अब्दुल अहद आ जाए ना तो उसको कहती हूँ कि ये बिस्तर तक ये उठा के अंदर रख दे, बाकी चारपाई तो भारी है। ये फिर वो आएगी तो उसको कहते हैं कि वो रख देगी। तो मैं अंदर चलती हूँ, चाय बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। चाय हमारी बन रही है, और पापे भी आ गए हैं। ये आ गए हैं पापे, बस नाश्ता अभी हो जाता है तैयार। नाश्ता हमारा तैयार हो गया है जी। ये है चाय, पापे हैं, इनको शॉपर से मैंने निकाला ही नहीं है, मैंने कहा इसी में से ही निकाल के खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हैं, जो बचेंगे वो बच जाएंगे। चलें जी नाश्ता करते हैं अब्दुल अहद जी, बिस्मिल्लाह करो। दिन के बाद मैंने इस तरह से चाय और पापा इस तरह खाया था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि बीच में फिर मैं डाइटिंग कर रही होती हूँ ना, तो मैं मतलब रूखा फीका सा ही नाश्ता कर रही होती हूँ। चाय भी मैं वो पीती हूँ जिसमें चीनी भी कम डाली जाती है, जिसमें दूध भी कम डाला जाता है। तो आज मैंने सही वाली चाय बनाई थी, पापे खाए थे तो मज़ा ही आ गया। और अभी दोपहर का टाइम था, बादल बने हुए हैं,